जिस चश्मे से आप देखना चाहते हैं उस चश्मे से कृपया न देखें, असलियत पे बात करें। और आप लोग बिहार को बदनाम करने पर मत तुलिए, अन्यथा अभी तो इधर से अपोजिशन में गए हैं, फिर कहा नहीं कहा। मुझे तो डर लगता है कि जनता के बीच जाने के बाद आपकी क्या स्थिति होने वाली है वो हम देख। चाइना में रसा में पानी आता था ना, तो कुछ लोग यहाँ छाता निकाल लेते थे, इसलिए वो बात नहीं करिए। नहीं ना, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से भेज दी थी। आप लोग जाने वाले नहीं ना है, अंतम सुनिए ना, कहना चिंता करते हैं आप। समय अब तक बैठिए। सबों की बातों को उद्योग विभाग निश्चित तौर पे ग्रहण करने का काम किया। आज इस उपलक्ष्य पे हम निश्चित तौर पे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ साथ सारे सदन के प्रति हम एक सोच के लिए हम कहना चाहते हैं, चूंकि समय जितने वक्त लग गए उसमें लगता है कि हम अपनी बातों को पूरा नहीं कर पाने का है। लेकिन अरुण शंकर प्रसाद जी ने स्टार्ट किया था, उन्होंने कहा था कि पिछले सरकार के बारे में हम हालांकि चर्चा नहीं करना चाह रहे थे। मेरा मानना है आजादी के बाद जितने भी मंत्री हुए, जिन लोग का लक्ष्य था बिहार को आगे बढ़ाने का, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी उसमें लगे हुए हैं। और उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक छोटी लकीर को बड़ी लकीर खींचने में हम लोग लगे हुए हैं। इतना ही कहेंगे, किसी के बारे में कहना नहीं है। लेकिन आवश्यकता इस बात का, जितनी जानकारी आप हमारे अरुण शंकर बाबू आपने कहा एथेनॉल फैक्ट्री मधुबनी में उनका किया हुआ था, तो जानकारी रखना चाहिए। जिनका उन्होंने किया था वो छोड़ करके भाग के चले गए, उन्होंने फैक्ट्री नहीं खोला, कारण आप पता कर ले। लेकिन नहीं, हमारा शिकायत करने का नहीं है। किसी को भी जब आधारभूत संरचना मिलेगा देश में, अगर हम एक बात को फिर हम डाइवर्ट करें कि कोई व्यापारी, कोई उद्योगपति देश में सिर्फ सम्मान चाहता है, वो नहीं चाहता है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। उसे पाला पड़ता है 14 इंस्पेक्टर राज का। उस 14 इंस्पेक्टर राज का दर्द को आपको समझना पड़ेगा। उसमें भारत के प्रधानमंत्री ने कितना कम किया, ये बात उन व्यापारियों और उद्योगपति के पास जाकर के आप बात करें तो ज्यादा अच्छा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे सारे व्यापारी उद्योगपति ये चाहते हैं कि जो है लगातार रहे, लेकिन मैं व्यापार अच्छे ढंग से करूं। मैं इनकम टैक्स और ईडी और सेल्स टैक्स, जीएसटी से परेशान नहीं हूं। जो टैक्स बनता है 100% आप टैक्स लीजिए। व्यापारी उद्योगपति कभी नहीं चाहता है, लेकिन परेशानी की वजह से, चाहे वो जोर, हम नहीं कहना चाहते, हम कहना चाहेंगे कि वो व्यापारियों को परेशानी नहीं हो, कैसे मान सम्मान बढ़े, इस बात के लिए हमारी चर्चा होनी चाहिए। और जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट पहले था, उससे आगे बढ़कर के हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया है। 6 महीने के अंदर अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो मात्र जान लें कि 30,000 लगभग ऐसे माननीय मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अलग अलग कैसे 30,000 लोगों को हम लोगों ने 10 लाख से, चूंकि आप याद करें ये कोरोना काल के बाद ये सोच बना था कि बिहार में रोजी रोजगार प्रस्त कैसे बनाया जाए। उस सोच के बाद जहां हमारे बिहार के लोग बाहर काम कर रहे थे, आपने देखा होगा अलग अलग क्लस्टर बन रहे हैं। लोग पहले आना नहीं चाहते थे, अब स्वतः आने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्यों? माननीय मंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष कुछ कहना चाहते हैं। हमारी सहानुभूति आपके साथ है कि आपको बहुत कम समय दिया गया। उद्योग की क्या स्थिति है इसी से अनुमान लगाया जाता है। नेत्र हमें केवल दृष्टि देता है, हम क्या देखते हैं ये हमारे भावनाओं पर निर्भर करता है। आपने अच्छी बात बोला कि जो इथेनॉल में आया था वो भाग गया। पलायन क्यों हो रहा है? पलायन क्यों हो रहा है उद्योगपतियों का? उद्योगपतियों का पलायन क्यों है? हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार व्यापारियों का क्यों हो रहा है? इस पर आपका विजन और नीति क्या है? माननीय मंत्री उद्योग विभाग, माननीय मंत्री उद्योग विभाग, अध्यक्ष महोदय, अपने बात को रखें। अपनी बातों पे आएंगे। नहीं, आप देखिए माननीय मंत्री जी का उत्तर हो रहा है। निश्चित तौर पे इसलिए हस्तांतरण करें। ये जो अरुण बाबू,
अब स्थान ग्रहण करें आप। अरुण शंकर बाबू, आप अपना स्थान ग्रहण करें। सरकार के उत्तर को सुनिए। आपने आपको जो कहना था आपने कहा। माननीय मंत्री उद्योग विभाग, पूरा विपक्ष चाहता बोलिए। है मधुबनी पे चर्चा करें। आज तक 1 रुपया इंडस्ट्री डिपार्टमेंट खर्चा नहीं किया था, पिछले सरकार भी नहीं किया। अभी जाकर के देख लीजिए अपने नजरों से कितना काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट हो रहा है। अगर शालिनी मिश्रा जी ने बहुत स्पष्ट कहा, जिस चश्मे से आप देखना चाहते हैं उस चश्मे से कृपया न देखें, असलियत पे बात करें। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हो रहा है तो निश्चित तौर पे खर्चा हो रहा है। वो 38 जिले में 75 इंडस्ट्रियल एरिया में खर्चा हो रहा है, कोई एक मधुबनी पे खर्चा नहीं हो रहा है। इस बात की चर्चा होनी चाहिए। आज बजट में हमारा टारगेट है कि लगभग हम जिस ढंग से, अरे भाई हम अपने ही टाइम में हम कह सकते हैं, आप बजट की बात करते हैं, पुनरीक्षित बजट में डबल से ज्यादा हो गया, ये बात की चर्चा यहाँ होनी चाहिए। अगर हुआ है तो कम से कम इस सरकार को आपको धन्यवाद देना चाहिए कि क्यों हुआ। कहीं ना कहीं आप 38 जिलों की बात करते हैं, जो आप 1 डिस्ट्रिक्ट 1 आप कहिएगा कि नेशन की बात कर रहे हैं। हम तो कहते हैं ड्राई पोर्ट बना करके आप विशेष राज्य की दर्जा की बात करते तो ज्यादा अच्छा था। आप नहीं कर पाए तो कम से कम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात करिए। पूरे देश में 377 है, अब बिहार में एक भी नहीं है। और आप मदद करते तो बिहार में भी 3-4 एरिया में होता। एक जीआई टैग की बात हो रही है, अगर मखाना डेवलप हुआ, मधुबनी पेंटिंग डेवलप हुआ, तो पूरी दुनिया में मधुबनी पेंटिंग का नाम हो रहा है कि आर्ट कल्चर में इतना किसी जगह अवार्ड नहीं मिला जितना मधुबनी को मिला। अब जाकर देखे, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी गए थे, वही मीटिंग किए थे, और जो हमारा उस तरह का जो मधुबनी को विकास के लिए है, उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। कहां से आप अपने एरिया में 22 एकड़ जमीन की बात करते हैं, जहां पर इतना ज्यादा, जहां 10,000 एकड़ पूरा उद्योग विभाग चाहता है कि हमारा लैंड बैंक बने, हर एक जिले में लैंड बैंक बने। माननीय मंत्री जी, उद्योग का पार्ट है। माननीय मंत्री जी, आप आसन की तरफ देख करके बोलिए। हम अध्यक्ष महोदय, हम बार बार ये कहना चाहते हैं, आप बोलिए, आप बोलते रहिए। उद्योगों की स्थापना हेतु प्रत्येक स्तर पर निवेशकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही है। राज्य का हर युवा उद्यमी बने, ये उपभोक्ता का बिहार है सर। ये उद्यमी का बिहार बनाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं, जो कभी आज तक नौकरी करता था, रोजी रोजगार पाता था, खुद उद्यमी बने। और उस तरह का हम तो यहाँ चाहेंगे कि जितने लोग हैं, अध्यक्ष महोदय, उस बात के लिए मन में सोचे। केवल अगर कटाक्ष करना था तो 10 रुपए घटाने की बात क्यों किए? क्यों आप चाह रहे हैं कि 10 रुपए से कम करने का? और उचित उपयोग कर राज्य का त्वरित विकास के लिए बिहार औद्योगिक निवेश 2016 लागू की गई। और आप जान ले, जो परचेज पॉलिसी जो अभी जो लागू हुआ है, वो कहीं ना कहीं बताता है कि पूरा भारत सरकार 25% परचेज पॉलिसी में दी है, और बिहार सरकार 100% देने जा रही है। और बड़े बड़े उद्योगों को 2% ज्यादा भी होगा तो उसे सबसे ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे। और 7% तक की नहीं, अगर छोटे उद्योग होंगे, कुटीर उद्योग, उनको कि नहीं लाभ मिलेगा। हम कह सकते हैं ये 12 से 13 करोड़ का बिहार है, लेकिन आपने प्लानिंग अगर किया होता तो नेपाल का रास्ता इधर ही से आता है, वो आप पे जुट जाता, नॉर्थ ईस्ट का रास्ता इधर ही से जुट जाता है, आपके उद्योग धंधे में इतना बढ़ावट बनता। और पिछले बार आपने कहा था 100 उद्योग, निश्चित तौर पर मधुबनी में छोटे बड़े 100 उद्योग खुलेंगे, और आपका भी सहयोग लेंगे। और आपसे भी आग्रह करेंगे, घोर आरएसएस के जितने लोग हैं उनसे हम आग्रह करेंगे, आपको बिहार में भय लगता है, आइए उद्योग विभाग, और आपको पूरा सरकार पूरी तरह मदद करके आपको भी उद्योग खुलवाने में बिहार सरकार मदद करेगी। और आप लोग बिहार को बदनाम करने पर मत तुलिए। और जो रोजी रोजगार के लिए बाहर से पलायन करके आए, उनको कैसे सेटल करे, ये बात का दर्द आपको होना चाहिए। अगर दर्द है तो बिहार की तरक्की में आप निश्चित तौर पर अपना योगदान करते रहेंगे। अन्यथा अभी तो इधर से अपोजिशन में गए हैं, फिर कहा नहीं कहा। मुझे तो डर लगता है कि जनता के बीच जाने के बाद आपकी क्या स्थिति होने वाली है, वो हम देख रहे हैं।
वो देख रहे हैं, इसलिए हमने कहा है। और आने वाला वर्ष 2023-24 के लिए भावी योजनाएं जो हमारी है, वित्तीय वर्ष 23 आप अपना जारी रखिए। 23-24 में मशीन उपकरण का क्रय करते हुए सुचारू रूप से दोनों कोकून बैंक का संचालन जीविका बिहार द्वारा पटना द्वारा किया जाएगा। पूर्णिया व मुजफ्फरपुर में बिहार राज्य खादी बोर्ड के जमीन पर खादी मॉल का निर्माण आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए 16 करोड़ रुपए दिए गए हैं। निश्चित तौर पे भविष्य में आप हमारे साथ रहेंगे तो आप मधुबनी के साथ दरभंगा को भी जोड़ करके वहां भी किया जाएगा, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन आपको रटना पड़ेगा, मुख्यमंत्री योजना के बारे में सोचना पड़ेगा कि पूरे बिहार में अगर 30 हजार लोगों को मिल गया, एक छोटी सी बात है, अगर 30,000 मिला है, आने वाला टाइम फिर 8,000 लोगों को मिलेगा। पूरे बिहार में सुन लिया जाए, 38 जिले आप घूमेंगे, हर एक जिले में 500 लोग, महिलाएं, पुरुष, युवा, अल्पसंख्यक और साथ में दिव्यांग को भी जोड़ा गया, जो आज तक की हिस्ट्री में नहीं है। और 176 दिव्यांग को बिहार में उद्यमी योजना में नहीं डाला गया है। इसलिए आप कह सकते हैं कि किसी जिला में जाएंगे तो 500 से ज्यादा नए उद्योग खोलने वाले आपको मिलेंगे, और वो कहीं ना कहीं आपके भाई भतीजा ही होंगे, क्योंकि आप लोग ज्यादा उद्योग की बात करते रहे। इसलिए हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में जो नव चयनित लगभग अभी 8,000 लाभुकों को प्रशिक्षण प्राप्त कर उनके बीच राशि का वितरण भी किया जाएगा। राज्य के युवाओं को बिहार का स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसलिए पटना के मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स में 64 जी नहीं, आप जाके देख लीजिए, आपका मन मिजाज बदल जाएगा, है ना। मैंने चाइना में रसा में पानी आता था ना, तो कुछ लोग यहाँ छाता निकाल लेते थे, इसलिए वो बात नहीं करिए, समझे ना। इसलिए पटना के मौर्या लोग चले जाइए, आप जा करके देखिए कि कैसे 100 रुपया में एक दिन के लिए मिलता है, और 1,000 से पहले जान के तो देखिए कि कैसे उद्यमी को क्या आवश्यकता है। क्या केवल व्यापारियों के ही आप बोलते हैं, वोट तो ले लेते हैं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन व्यापारी के पक्ष में कोई बात आप लोग नहीं कर रहे हैं। आपको करना चाहिए तो जाके देखिए, आप उद्यमी बनाने का काम करिए। अगर कोई कमियां हो रही है तो सरकार को बताने का काम करे, ताकि सरकार आपको इम्प्रूव करके उसको पूरा करने का प्रयास करे। ये मेरा है। आप ढेर सारा क्लस्टर खुला, आप बताइए कि टेक्सटाइल्स क्लस्टर खुला आपका कि नहीं, मैंने जो अभी हम तो कह रहे हैं कि 6 महीना के अंदर 30,000 लोगों को 10 लाख रुपया दिया गया, हर एक जिला में 500 लोगों को है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से भेज दी थी, भारतीय जनता पार्टी का 1 रुपया का है इसमें इन्वेस्ट। अरे माननीय सदस्य बिहार में सरकार के द्वारा अपने जो कार्य किए गए हैं इस स्टेट के लिए, उन्होंने उसके संबंध में अपना पक्ष रख रहे हैं। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप शांति बना करके सुनिए, अगर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में जो 10 लाख रुपए तक है, अगर आपका कॉर्पोरेशन तब होगा, सारा बिहार का बैंक 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक उसको देने का दृढ़ संकल्पित रहे, तो बिहार को कोई पीछे नहीं हटेगा। SLBC की बैठक होती है, कमिटमेंट होता है, उस तरह के प्रस्ताव के साथ। माननीय मंत्री जी, आप व्यापार से भी जुड़े हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। बिहार स्टार्टअप योजना भ्रष्टाचार का भेंट क्यों चढ़ गया, और अफसर के द्वारा दबाव डाल करके व्यापारियों और उद्योगपतियों से वसूली की व्यवस्था पर सरकार की क्या नीति है? हो गया माननीय उद्योग मंत्री। आप लोग जाने वाले नहीं ना है, अंतम सुनिए ना, कहना चिंता करते हैं आप। समय अब तक बैठिए, नहीं तो हमको लगा कि जाने वाले इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। भविष्य में मेरा ये कहना है कि राज्य युवाओं को स्टार्टअप यूनियन में जो आपने कहा प्रोत्साहन किया जा रहा है, इसके लिए पटना का मौर्या लोग जाकर के देखें, जो
हमने कहने दिया ना, आप जाकर देखेंगे ना। और 10 लाख से लेकर के जो 50 लाख तक हमारा है, आप उससे 1 करोड़ तक आप भी बैंकों को, चूंकि आपका कोई बिहार में बैंक है नहीं है, कोई स्थापित नहीं है, और जब आप सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं तो सदन छोड़ करके कि आप भागेंगे, इसलिए कि बिहार के प्रति कितना दृढ़ संकल्पित है, व्यापारियों के प्रति कितना दृढ़ संकल्पित है, उद्योगपतियों के प्रति है। तो 80 पहले के सरकार में और आपके सरकार में 80 करोड़ आबादी बराबर 100 उद्योग पूरे देश में हो गया। बिहार में वैसी बात नहीं है। निश्चित तौर पे नेता प्रतिपक्ष माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, अब आप स्थान ग्रहण कीजिए। और आप बोलिए, अपना बोलिए। आप यहाँ पर 104 सीट और 200 से अधिक सीटों के लिए आधुनिक कार्यालय विकसित किया जा रहा है। मंत्री जी बोल रहे हैं। पीएमएफएमएसी के तहत आधुनिक लाभुकों को उद्योग के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराने हेतु भी डिपार्टमेंट दृढ़ संकल्पित है, हर एक जिलों में जा रही है, इस कार्य को कर रही है। और मलबरी रीलिंग यूनिट की स्थापना धमदाहा पूर्णिया में भी किया जाना है। बांका जिला में 2 तसर कोकून बैंक को संचालित करने की भी योजना है। बजट मांग माननीय वित्तीय वर्ष 22-23 में उद्योग विभाग का स्कीम मद में 15 अरब 45 करोड़ रुपए तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में 98 करोड़ 74 लाख 16 हजार रुपए, अर्थात कुल प्राकलन 16 अरब 43 करोड़ 74 लाख 16 हजार रुपए था। वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्कीम मद में 15 अरब 45 करोड़ रुपए तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में 103 करोड़ 81 लाख 73 हजार रुपए, अर्थात कुल प्राकलन 16 अरब 48 करोड़ 81 लाख 73 हजार रुपए के अनुदान मांग का प्रस्ताव सदन के पटल पर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करता माननीय हूं। मंत्री जी, समय जो है, चलिए अच्छा होगा। महोदय क्या अनुरोध कर लेते हैं जी, क्या महोदय, मैं माननीय आप सदस्य रख दीजिए, प्रोसीडिंग का आपका जो हिस्सा बनेगा। राज्य के औद्योगिकीकरण को गति देने में सहयोग करने हेतु प्रस्तुति कटौती प्रस्ताव को वापस लेते हुए उद्योग विभाग की मांग को सर्वसम्मति से पारित करने की कृपा करें। हमारा प्रोसीडिंग का पाठ